चाचा और भतीजे के बीच में फंसा बीजेपी। पशुपति पर चिराग पासवान ने साधी चुप्पी। तेजस्वी से मिलने के भी चर्चे तेज। बिहार में असली खेला बाकी तो नहीं। बिहार में एनडीए सरकार आने के बाद भी राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है। कभी नीतीश कुमार और लालू यादव की सियासी मुस्कान से तो कभी सम्राट चौधरी के अपनी सरकार का संकल्प से बिहार में हलचल बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि अभी भी बिहार में बड़ा खेल होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच पशुपति पारस और चिराग पासवान भी सुर्खियों में है। दरअसल जिस तरह से पशुपति पारस के आरोपों और दावों पर चिराग पासवान ने चुप्पी साधे हुए है, उसकी वजह से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है, तो क्या बिहार में असली खेल अभी बाकी है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हाजीपुर से उनकी दावेदारी को कोई नहीं छीन सकता है। वहीं चिराग पासवान को लेकर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वह एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। उनका कहना है कि चिराग पासवान या तो बिहार के 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव से गठबंधन कर सकते हैं। इस कड़ी में उन्होंने लोजपा में टूट होने के लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार भी बताया है। पशुपति पारस ने तो यह भी इशारों में कह दिया है कि आगामी चुनावों में चिराग पासवान की जमुई या बिहार की किसी भी सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस के ऐसे दावों और आरोपों के बाद भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। देखा जाए तो एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान खामोश नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुद्दा यह है कि चिराग पासवान किसी बड़ी तैयारी में तो नहीं है। वैसे भी चिराग पासवान कहीं न कहीं लोजपा के सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एनडीए में सीटों का बंटवारा होता, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एनडीए में एंट्री कर ली, जिसके बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान होता नजर आ रहा है। वहीं अब तो पशुपति पारस खुलकर चुनौती देते दिख रहे हैं। ऐसे में मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी ने पशुपति पारस की मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। जाहिर सी बात है कि अगर पशुपति पारस की मांग पूरी होती है तो यह चिराग पासवान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में वो बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के होश उड़ाते नजर आए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के रिश्तों में इतनी ज़्यादा तल्खी भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी अगर फिर से पशुपति पारस के प्रति अपना प्रेम दिखाती है तो महागठबंधन के दरवाजे चिराग पासवान के लिए बंद भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे भी चिराग पासवान का जिस तरह से राजनीतिक कद है, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव को इनसे गठबंधन करने में कोई खास परेशानी नहीं होती दिख रही है। वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर इतना ज़्यादा घमासान भी नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें भी दे सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान आगे क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि अभी वह वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पशुपति पारस के दावों और आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं, उससे बिहार में बड़े खेल की चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान आगे क्या करते हैं। फिलहाल तो दावों और कयासों का दौर जारी है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और राजनीतिक कहानी को लेकर आएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसे ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट के साथ जानकारी साझा करें।